नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने वाले हैं नवग्रह में से सूर्य ग्रह के ऊपर। आने वाले प्रोग्राम में सभी ग्रहों पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम जानने वाले हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य के बारे में तो हम सभी जानते हैं बहुत कुछ सारी बातें, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से बात करें सूर्य ग्रह का महत्व क्या है, तो सूर्य का अर्थ है जीवन में प्रकाश। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन यही प्रकाश प्रदान किसको करता है? सभी ग्रहों को भी करता है। अपनी आकर्षण शक्ति से सभी ग्रहों को संचालन करने वाला ग्रह है ये। जीवन के लिए जो जो चीजें होती हैं उन सब पे सूर्य अधिकार अपना मानता है। यानी जीवन जीने के लिए जो जो चीजें नेसेसरी हैं उन सब पे अधिकार किसका रहता है? सूर्य ग्रह का रहता है। वह सारी की सारी बातें किसमें लागू होती हैं? सूर्य ग्रह के अधिकार में आती है। हमारा जो हृदय है वह भी सूर्य के अधिकार में आता है। हमारे हृदय से जुड़ी हुई जो सारी चीजें हैं, जैसे हमारे भाव, प्यार, क्षमाशीलता, कुछ करने की चाह, अधिकारों में वृद्धि, लोगों पर अपना अधिकार जमाना, वह अन्य भाव जो हमारे हृदय से जुड़े हुए होते हैं, वह सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सूर्य ग्रह के अधिकार में आते हैं। व्यक्ति के अंदर सूर्य यदि अच्छा है तो सबसे पहली चीज क्या देगा? लीडरशिप क्वालिटी। क्यों? क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। तो सबसे पहली बात, एक राजा के अंदर सबसे पहला गुण क्या होता है? लीड करना। तो उसके अंदर क्या क्वालिटी देखी जाएगी? लीडरशिप की क्वालिटी। तो यह जो है क्वालिटी उसके अंदर जो है वो इनबिल्ट मान लीजिए। अगर सूर्य अच्छा है तो उत्साह को बढ़ाने वाला ग्रह। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अच्छी पोजीशन पे होगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उत्साह ज्यादा देखा जाता है। सूर्य यदि खराब हो, नीच का हो, शत्रु क्षेत्री बैठा हो तो व्यक्ति के अंदर उत्साह की कमी देखी जाती है। किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज को करने का उत्साह ही नहीं होता है। शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे भी जुड़ा हुआ है ये ग्रह। अगर सूर्य की स्थिति खराब है तो प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी? खराब होगी। जीवनी शक्ति क्या होगी? कमजोर होगी। सूर्य अच्छा है तो मजबूत होगी। अपनी मर्यादा को समझने वाला व्यक्ति बन जाता है सूर्य के अच्छे होने पर, और यही खराब होने पर मर्यादा का ध्यान नहीं रखता। सामने कौन व्यक्ति है बोलते समय सोचता नहीं है। वो हर कार्य करेगा जिससे परिवार की मर्यादा क्या हो जाए? तहस नहस हो जाए। परिवार का नाम क्या हो? खराब हो जाए। सारे कर्म उसके ऐसे ही होंगे जब तक कि जिसका सूर्य क्या होता है? खराब होता है। लेकिन अच्छा सूर्य परिवार के लिए हमेशा गौरव का काम ही करेगा। अपने लगन से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाला, कार्य करने वाला, ऐसा होता है सूर्य ग्रह। जातक को हमेशा कर्म करने के लिए ही प्रेरित करेगा जीवन में सूर्य के अच्छे होने पर। सूर्य संबंधित कुछ बीमारियां भी है सूर्य यदि खराब स्थिति में हो। अगर संबंध किससे जुड़ रहा है? लग्न से जुड़ रहा है, छठे भाव से जुड़ रहा है, अष्टम भाव से जुड़ रहा है और उसकी दशा आ रही है। तीसरा भाव भी यहाँ पर एक बार कंसीडर कर लेना चाहिए। यदि यहाँ पर सूर्य की राशि उदित हो रही हो या फिर यहाँ पर यह ग्रह मौजूद हो, षष्ठेश और अष्टमेश अच्छी पोजीशन में हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सूर्य ग्रह का संबंध जुड़ रहा हो तो ये सारी समस्याएं जीवन में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। व्यक्ति को जो बीमारियां होंगी वो किसके कारण होंगी? गर्मी के कारण, क्योंकि सूर्य क्या है? अग्नि तत्व है, तेज है। तो इसमें क्या है? अग्नि ज्यादा है। अग्नि का संबंध गर्मी से भी है, तो गर्मी ज्यादा होने पर व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा। उसे बुखार चढ़ने की समस्या आएगी, बार बार बुखार आना। एक पर्टिकुलर टाइम पे जैसे छोटे बच्चों को ये समस्या रहती है कि रोज बुखार आ जाता है। समस्या कुछ भी नहीं है, लेकिन बार बार बुखार आ रहा है। कारण क्या है? कुछ भी नहीं है। पूरे दिन तक ठीक थे, लेकिन पर्टिकुलर शाम होते ही बुखार आ जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं संबंध है सूर्य ग्रह के साथ में। सूर्य ग्रह यहाँ पर खराब होने पर ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं कि बार बार बुखार का आना, सर पे चोट का लगना, टाकों के निशान का होना सर के ऊपर। तो ये सारा संबंध किसके कारण है? सूर्य के कारण है। रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, नेत्रों की रोशनी कमजोर, तो यह परेशानी भी यहाँ पर सूर्य ग्रह जो है खराब होने पर देता है। या फिर संबंध जुड़ जाए उन स्थानों के साथ में जो स्थान मैंने आपको बताया कुंडली के। अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका अधिकार भी सूर्य पे माना जाता है, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मकई है,
दालें हैं, काजू है, मिर्ची है, मूंगफली है। मेटल स्टोन्स में हो जाए बात करें तो तांबे से संबंधित, इनमें भी देखा जाए तो सूर्य का अधिकार रहता है। व्यक्ति यदि कार्य करना चाहे, दशम भाव से संबंध किसका हो, सूर्य ग्रह का, और सूर्य ग्रह अपनी अच्छी पोजीशन में हो, तो ऐसे में सरकार से संबंध अच्छे रहते हैं, सरकार संबंधित लाभ रहता है। कुंडली में अन्य ग्रहों को भी एक बार देख लेना चाहिए। तो ऐसे में अगर वो ग्रह भी फेवरेबल है तो यहाँ पर सरकारी नौकरी के चांसेस ज्यादा मिलते हैं देखने के लिए कि जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। सरकारी संस्थानों से व्यक्ति जुड़ सकता है। रक्षक सुरक्षा विभाग जो है वहां से भी जुड़ाव व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन कुंडली में अन्य ग्रहों को भी यहाँ पर देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊर्जा नियंत्रण केंद्र जो होते हैं वहां पे भी इसका अधिकार देखा जाता है सूर्य ग्रह का। अनाज के गोदाम से संबंधित भी यहाँ पर अधिकार देखा जाता है। मेडिकल की शॉप यानी मेडिकल लाइन का काम भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी इसके अंतर्गत आता है। नर्सिंग स्टाफ का काम, यदि अपने प्रोफेशन में नर्सिंग स्टाफ लेना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो सारा अधिकार यहाँ पर सूर्य ग्रह का है। लेकिन इनके साथ कुछ अन्य ग्रह भी हैं, वो भी देख लेने चाहिए, तभी पुष्टि करके आप अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। आने वाले प्रोग्राम में हम बिल्कुल इस बात पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस प्रोफेशन के लिए कौन कौन से ग्रह और कौन कौन से भाव महत्वपूर्ण होते हैं। उनका मजबूत होना ही यहाँ पर दर्शाता है कि आपको उस प्रोफेशन में उन्नति मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में आगे और जानने वाले हैं कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि। मेष राशि वालों, दुर्घटनाकारी दिन है। यातायात के सभी नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भूमि संबंधित क्रय विक्रय की योजना बना सकते हैं। यात्रा कर रहे हैं तो टालें। वृषभ राशि। संतान के साथ में आज वैचारिक मतभेदताएं जो है वो उत्पन्न हो सकती है। उच्च शिक्षा के भी सुअवसर आपको प्राप्त होंगे। आकस्मिक रूप से आज धन की प्राप्ति होने वाली है। मिथुन राशि। चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा से हैं, दोनों क्षेत्रों में आज दिन जो है वो अच्छा फल प्रदान करने वाला है। मामा पक्ष से आज जो है आपको शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। कर्क राशि। घर में मांगलिक कार्यों को गति प्राप्त होने वाली है। जो भी निर्णय लेने वाले हैं आप बहुत ही सोच समझकर पुनः विचार करके ले। यदि वो आर्थिक मामलों में है तो यात्रा के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। सिंह राशि। ससुराल पक्ष से आज आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। रुका हुआ धन जो है वो प्राप्त होने की यहाँ पर पूर्ण रूप से संभावनाएं बन रही हैं। विदेश संबंधित यात्रा के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। कन्या राशि। लोन के लिए भी जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है उन्हें अगर यहाँ पर समस्याएं आ रही है तो ये रुकावट का समय है। कुछ समय के पश्चात ये रुकावट दूर हो जाएगी। संयम बनाकर रखें। अधिकार में आपकी वृद्धि होने वाली है। यात्रा के लिए दिन शुभ है। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल बना हुआ है। तुला राशि। धन आगमन के पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। मित्रों का सहयोग भी बना रहेगा। भाइयों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट हो सकता है। वृश्चिक राशि। पिता के काम से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके लिए आज दिन जो है वो चुनौती भरा है। सामाजिक समारोह में आज कहीं आना जाना हो सकता है। धनुराशि। धनुराशि वालों, स्वास्थ्य संबंधित आज चेतना को बनाए रखें। पेट संबंधित परेशानी आज हो सकती है। आर्थिक लेन देन से बचे तो बेहतर है। मकर राशि। पुराने विवादित मामले जो हैं उनका निपटारा होगा। व्यापार की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। कुंभ राशि। परिवार के साथ आज दिन जो है हर्षोल्लास के साथ व्यतीत हो जाएगा। रिश्तेदारों का आना जाना आज हो सकता है। मीन राशि। कोई भी कार्य आज जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो कार्य जो है यहाँ बिगड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। स्वभाव में भी आज आप परिवर्तन महसूस करेंगे। थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव का हिस्सा बन सकता है आज। यदि आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है MGH रोड, कांग्रेस कार्यालय के पास, दशा महादशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। देखते रहिए दशा महादशा।
नमस्कार।